अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफ़ेसर अरशद सर हैं और अरशद हुसैन सर जामिया हमदर्द में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। और आज इनसे हम कुछ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग सवालात रखेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जो ख़ास तौर उन तलबाओं के लिए होगा जो बाहर के हैं और इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएँ कि आपका क्या एकेडमिक्स रहा है और आप इस्लामिक स्टडीज़ में कैसे हैं? मेरे बारे में आपने पूछा, बहुत शुक्रिया आपका जो है कि अभी इंटरव्यू देने का और ये सवाल करने का। मैं बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और स्कूलिंग जो है कि वहाँ के यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हीं से पढ़ी हुई है। हमारे यहाँ मशहूर है राज हाई स्कूल, तो वहीं से मैट्रिक किया और वहीं से अपने ही गाँव के कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और फिर पटना से बीए एमए पीएचडी वहीं करने का मौका मिला। तो पटना यूनिवर्सिटी से पर्शियन में एमए और पीएचडी किया और फिर उसके बाद गालबन 1 या 2 साल के वक्त के बाद हमदर्द में आने की इत्तेफाक के। और सर आपका यहाँ पे एचओडी बनने का सफ़र क्या रहा सर? अ, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं आया था, इस डिपार्टमेंट में नहीं आया था। मैं हमदर्द में आया था, वहाँ उस वक्त एक डिपार्टमेंट था यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड साइंस। वो पार्ट था आजकल इस वक्त के जो है कि स्कूल ऑफ साइंस का, इसका का पार्ट था डिपार्टमेंट वो। तो मैं उसी में आया था, तकरीबन 20 साल मैं उसी डिपार्टमेंट में रहा और 2006 में, जहाँ तक मुझे याद है, 2006 में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से इस डिपार्टमेंट में साइंस स्टडीज़ का हुआ। वजह ये थी कि 2-3 ईरानी स्कॉलर आए थे पीएचडी करने के लिए और उनके लिए सुपरवाइज़र और गाइड की ज़रूरत थी। तो हमारे वीसी साहब ने मेरा ट्रांसफ़र करके इस डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो खैर ये है कि वो ईरानी स्कॉलर से करीब 4 स्कॉलर ने हमारे ही सुपरविज़न में पीएचडी किया और वो ईरान वापस गए, अच्छे ओहदों पर हैं वो। अच्छा सर आप तो यहाँ पे एचओडी हैं सर अपने डिपार्टमेंट के, तो आप अपने डिपार्टमेंट का एक ओवरव्यू अगर आप हमें देते हैं। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, दिलचस्प सवाल है। डिपार्टमेंट का तारुफ हमारा ये जो है कि इसके बानी जामे हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद साहब, जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब, यानी आलिमी शोहरत रखने वाली हस्ती है, शख्सियत है और ये एक दुर्वेश मनस इंसान थे। हम लोग देखे हुए हैं, उनके साथ कुछ दिनों काम का दिन मुबारक मिला है, हाँ, उनके साथ सुनने मौका मिला है। हमारे डिपार्टमेंट में अक्सर वो तशरीफ़ लाते थे। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन साइंस में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट था, तो इससे लीडर थे, वो आते थे। तो हकीम साहब एक दुर्वेश मनुष्य इंसान, अपना सिंपल आदमी, इतनी बड़ी हैसियत का आदमी, लेकिन ऐसी सिंपलिसिटी ज़िंदगी में थी, हर एतबार से नज़र आती थी। तो लेकिन थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त, थिंकिंग बड़ी हाई थी, विज़न ज़बरदस्त था। बेसिकली वो सोसाइटी की, समाज की या मुसलमानों की खिदमत करना चाहते थे हेल्थ के फील्ड में। हेल्थ के प्रोसेस है, इसी नज़रिए के तहत उन्होंने ये हमदर्द कैंपस में तिब्बिया कॉलेज कायम किया, फार्मेसी कॉलेज खोला, स्कूल ऑफ नर्सिंग, रुफादा स्कूल नर्सिंग कायम किया। ये सब जो है कि हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे और इस पर और मज़ीद तहक़ीक़ रिसर्च के लिए उन्होंने स्कूल ऑफ साइंस जो आजकल है, पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च, IHMMR था, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च। तो ये कायम किया था ताकि दवाओं पर मज़ीद जो है कि तहक़ीक़ हो, जदीद वसाइल की मदद से। जो यूनानी दवाएँ हैं, जो नुस्खे हैं, उनको मज़ीद हम वेरीफ़ाई करें, उनको जो है कि जदीद जो वसाइल अवेलेबल हैं लैबोरेटरी के ज़रिए से, तो कुल मिला के वो हेल्थ के फ़ील्ड में ज़्यादा बेहतरी आए। लेकिन साथ-साथ उनका ये भी मानना था कि इंसान सिर्फ़ जिस्म का ही नाम नहीं है, ये कि मिट्टी का पुतला इंसान नहीं, बल्कि रूहानियत भी है, रूह भी इसमें मिला हुआ है। रूह अलग हो जाए तो फिर इंसान क्या है?
ये तो मिट्टी है। तो उसकी अहमियत को भी वो समझते थे और इसीलिए उन्होंने इसी कैंपस में जहाँ वो जो है कि तिब्बिया कॉलेज कायम किया, जहाँ फार्मेसी कॉलेज खोला, जहाँ स्कूल ऑफ नर्सिंग खोले, वहीं पर उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट खोला। मतलब ये डिपार्टमेंट हकीम साहब के दौर डिपार्टमेंट। वहीं का जो है कि कायम किया हुआ डिपार्टमेंट है और यहाँ के 2-3 सबसे कदीम जो डिपार्टमेंट है उनमें से एक शुमार है इसका। बल्कि जिस इमारत में बैठे हुए हम लोग, इस इमारत को, इस बिल्डिंग को इस्लामिक स्टडीज़ ही के नाम से बनाया गया है। आज भी इसके टॉप पर 5वीं फ्लोर पर वो IIIS लिखा हुआ है। यस। तो यानी ये कि हकीम साहब मानना का कि इस्लामी अखलाक की तालीम, इस्लामी अक़दार की तालीम, इस्लामी जो है कि बेसिक नॉलेज हो, इसके बगैर अगर कोई डॉक्टर बन जाए, फार्मासिस्ट बन जाए, कोई जो है कि हकीम बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो वो जो है कि उतना बेहतर नहीं है। और हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा बहुत जगहों पर ऐसा सुनने को मिल जाता है कि तिब्बी लाइन के लोग गलत-गलत काम करते हैं। कहीं किसी का चुप्पे से किडनी निकाल के ऑपरेशन के ये गायब कर दिया और भी कुछ इस तरह से चीज़ें खबरों में आ जाती हैं। तो उनका ये मानना था कि जहाँ पर इस तरह से तिब के मुख्तलिफ़ शोबों की तालीम हो, वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ की तालीम भी ज़रूरी है ताकि इसके अंदर इस्लामी अखलाक हों, इस्लामी अक़दार मौजूद हों, इंसानियत हो इसके अंदर। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो फिर वो इंसानों का इलाज सिर्फ़ प्रोफ़ेशन, सिर्फ़ धंधा, पैसे कमाई का ज़रिया बन जाएगा। तो ये सोच के उन्होंने डिपार्टमेंट को जो कायम किया उन्होंने और कोई एक बिल्डिंग इसी के नाम से मशहूर है, इसी के नाम से बड़ी अच्छी लाइब्रेरी कायम की तो उन्होंने इस्लामी स्टडीज़ की लाइब्रेरी आज भी मौजूद है वो। बड़ी लाइब्रेरी जो दिल्ली में कहूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये, वो आज भी मौजूद है। कौन सी सिल्ला? ऊपर अच्छा, ये जामिया अंदर की लाइब्रेरी अंदर की। अच्छा, जामिया अंदर की लाइब्रेरी। ओके। तो सर आपका जो डिपार्टमेंट है काफ़ी पुराना और काफ़ी नामचीन डिपार्टमेंट है। अब सर यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहे सर, तो उसका क्या प्रोसेस है? एडमिशन में अ, 3 कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ। एक तो बीए, दूसरे एमए, तीसरे पीएचडी। तो बीए में एडमिशन के लिए इस वक़्त जो प्रोसेस है, वो सीयूईटी के ज़रिए बच्चे आते हैं। मतलब यहाँ पे सीयूईटी की जो यूजी है उसके थ्रू एडमिशन। के थ्रू एडमिशन है और अगर उससे हमारे जो है कि यानी सीट फुल नहीं होती है, तो हम जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अलग से मंगाते हैं, उसके ज़रिए एडमिशन ले लेते हैं। अगर मेरिट बेस जो हो जाता है 12th के मार्क्स के लिए। तो ग्रेजुएशन में 12th की बेस पर या फिर मदरसा से किसी भी हमारे यहाँ जो मंजूरशुदा मदरसे हैं, वहाँ से उसने आलिमियत पास किया हो, तो वो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के लिए इंटाइटल है, ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है वो। और हमारे पास मदरसा से आलिम की डिग्री होनी चाहिए हमारी हो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए। या फिर 12वीं पास हो कहीं से। ओके सर। और एमए कोर्स के लिए किसी मदरसे से अगर आ रहा है तो फाजिल होना चाहिए उसे। और या फिर कहीं से ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, 50% मार्क्स हो। और उसमें हम इस बात का ख्याल करते हैं कि बच्चा जो है कि उर्दू नोइंग हो, कुछ उर्दू आती हो, बिल्कुल उर्दू से ना बलद ना हो क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल ही उर्दू नहीं जानने वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनको दुश्वारी होती है। वो सिर्फ़ हिंदी मीडियम से बहुत कम किताबें कंसल्ट कर पाते हैं, उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो उर्दू इंग्लिश तो ज़रूरी है आजकल जो है कि और ख़ास तौर से इस्लामिक स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट में उर्दू और अंग्रेज़ी ये ज़रूरी है। इसी सर जैसे कि आपने उर्दू का बात की आपने अ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुस्लिम मज़हब से इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है, गैर मुस्लिम है। तो आज के टाइम में मौजूदा हालात में हिंदुस्तान में उर्दू इतनी कॉमन ज़बान नहीं रही जो एक वक़्त में रहती थी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए। तो क्या वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं, ख़ासकर गैर मुस्लिम है या मुस्लिम में भी जो उर्दू ज़बान नहीं जानते हैं, इंग्लिश ज़बान अगर जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज अगर जानते हैं, तो क्या उनको भी यहाँ एडमिशन लेना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेते हैं, पढ़ के जाते हैं। उर्दू नहीं जानते हैं तो भी एडमिशन लेते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं और पास करते हैं। हिंदी से पढ़ के आते हैं, ज़्यादातर यहाँ हमारे हरियाणा के यूपी बच्चे आते हैं, बहुत दफ़ा वो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो मतलब तो अगर जानने का ये है कि पढ़ लिख लेते हैं कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा उर्दू नहीं आती कि उर्दू की बड़ी-बड़ी किताबों को पढ़ सकें या उर्दू में एग्ज़ाम में लिख सकें वो, तो हिंदी में ही लिखते हैं। मतलब कि हिंदी के अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा है तो वो भी यहाँ पे आके
मास्टर और बैचलर कर सकता है। सही है आपने, बिल्कुल सही। ये देखिए हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे यहाँ आते हैं और वो हिंदी मीडियम से ही पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं और वो पास करते हैं। और मज़हब का भी कोई इसमें ये नहीं है, हमारे यहाँ से क्रिश्चियन ये कि बाकायदा पीएचडी किए हुए हैं, तो ऐसा कोई बार नहीं कि हमारे यहाँ वो ई कोर्सेज़ में दाखिला लेकर के वो। जैसे सर आपने 3 कोर्सेज़ बताएँ, बैचलर, मास्टर और पीएचडी। सर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए? बैचलर में तो बताया हमने कि सीयूटी के थ्रू, तो यानी मेजर हमारा जो इनटेक है उसी से है, और अगर कमी पड़ती है तो हम वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मेरिट टेस्ट पे। तो सर क्या 12th में कोई परसेंटेज स्पेसिफिक है? 50% मिनिमम होना चाहिए। 50% मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन। और हम लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ उर्दू आनी चाहिए, कुछ थोड़ी-मोड़ी उर्दू आनी चाहिए। लिटरेट जिसे कहे कि कम लिटरेट हो उर्दू ले। ओके। बट सर ये कंपल्सरी नहीं होगा, हिंदी बैकग्राउंड वाले भी आ सकते हैं। नहीं कंपल्सरी नहीं।